नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। आज हम डोडा से दूर दराज इलाका शाहरोद में आए हैं, पंचायत शाहरोद में। साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि कुछ दिनों पहले जो मैं एक ऑडियो यहाँ के सरपंच को हम फ़ोन करते हैं, तो जिसमें सरपंच साहिब एक्सेप्ट करते हैं कि हमें 25% कमीशन ब्लॉक को देना पड़ता है। तो आज पब्लिक ने हमें डिमांड की कि आप यहाँ आए। अब पब्लिक से हम पूछेंगे कि क्या इनके इशू रहे जिसकी वजह से इनको मीडिया के सामने आना पड़ा, क्या इशू है। और पब्लिक के अकॉर्डिंग यहाँ से ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ काम के ये, जैसे पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले कि ये जो रास्ता है, ये हम उसी रास्ते पे खड़े हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टाइलों का काम वगैरह होना चाहिए था। इसकी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन आपको कहीं पे भी टाइलें लगी नहीं दिखेंगी, देख सकते हो आप। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के लंबरदार जुड़े हैं। लंबरदार साहब से भी बात करेंगे। लंबरदार साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है स्वामी राज। ये कौन सी पंचायत पड़ती है? शाहरोद। अच्छा, वार्ड नंबर 5। आप मुझे बोलें क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा आज? प्रोटेस्ट का मुझे उतना पता नहीं है, काम है, मैं नंबरदार हूँ, मैं दूसरे काम है, ये मेंबर को पता होता है। आप लंबरदार हो, हाँ। पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हो। आप मुझे बोले ये क्या डेवलपमेंट आपके घर के सामने टाइलें हैं? रास्ते वगैरह बनाते हैं, कच्चा पाथ वगैरह बनाते हैं, तो बस वो भी नहीं ठीक ढंग से नहीं बनाते हैं। तब आप सुनते हैं जो काम करते ठीक ढंग से बनाते नहीं है, लेकिन यहाँ तो बनाए हैं, कुछ नहीं है। हाँ, वही तो कुछ ही नहीं ना, वो तो है ना अधूरा होता है। आपने बात की कोई डंगा लगना है, वो ना कोई डंगा लगता है ना कोई कुछ है, सिर्फ मिट्टी वगैरह डालते हैं ऊपर से, तो बस। पेमेंट होती है? पेमेंट जिन जो काम करते हैं उन्हीं को पता होना है पेमेंट कहाँ होनी है। फिर जैसे देख सकते हो कि लंबरदार साहब हमारे साथ जुड़े थे, अभी हमारे साथ ये यंग यहाँ से है, इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मदन लाल है सर। आप भी इसी पंचायत में हो? जी सर, इसी पंचायत में। आप मुझे बोलें क्या ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आज आप? सर, प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हो इधर टाइल वर्क होना था जो नहीं हुआ और उसकी कुछ पेमेंट हुई है, काम से पहले पेमेंट हुई है, और जो काम होते हैं उनकी पेमेंट नहीं होती है। क्योंकि इसका मतलब तो यही है कि इसमें से ये खाने के लिए पेमेंट करते हैं। मैंने 2 लाख का काम किया, आप ये इधर ही रास्ते में आके देख सकते, डंगा लगना था जहाँ के पत्थर ला के रखे हुए हैं। 2 लाख में से मुझे 60,000 पेमेंट होती है, तो मैं क्या डंगा दूंगा सर उधर। तो आपने यहाँ के सरपंच साहब जो दलजीत सिंह है उससे बात की? जी सर, मैंने सरपंच साहब से, मैंने बीडीओ साहब से भी बात की थी। तो क्या रिप्लाई किया उन्होंने? बीडीओ साहब ने बोला कि मैंने दूसरा भी एक काम किया था, ग्राउंड का काम किया था, तो वो तकरीबन 4 लाख का काम था। 2,70,000 सीडी पंचायत का था, 1 लाख नरेगा का था, तो 1 लाख मुझे सुनने में आया कि और भी कोई था जिसका हमें पता नहीं है, मगर चलो 3 लाख का तो ये पता है हमें। 3,70,000, 2,70,000 में से मुझे पेमेंट होती है 1,82,000, और नरेगा का जो 1 लाख है उसमें से 17,000 पेमेंट होती है लेबर को। बाकी नहीं हुआ। और ये जो 60,000, 2 लाख में से 60,000 की पेमेंट हुई है, इसमें से 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक बीच में एब्सेंट लगाई है, जहाँ के काम चल रहा था। जब मैंने वो एब्सेंट देखी तो मैंने काम बंद किया। 60,000, 2 लाख में 60,000 पेमेंट हुई है, और वो एब्सेंट किस खाते में लगाई है? ठीक है, अगर काम बंद हुआ था तो हुआ था, फिर 26 मार्च में से 31 तक फिर शीट निकली है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये जो दलजीत सिंह जो सरपंच आपके यहाँ हैं, इनसे बात की कि सरपंच साहब ये क्या कर रहे हो? सरपंच साहब से मैंने बात की, सरपंच साहब बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये जीआरएस का काम है। बीडीओ साहब से बोला ये जीआरएस का काम है। मैंने बोला जीआरएस आपका है, मेरा तो कोई नहीं है, वो आपका मुलाजिम है। वो तो जीआरएस? हाँ, वो तो आपने बोलना उसको क्यों उसने एब्सेंट लगाई है जब काम चल रहा है। कौन ये जीआरएस साहब कौन है? संजय कुमार। संजय कुमार है? जी सर। अच्छा, आपकी डिमांड आपकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये जो घोटाले यहाँ पे हुए? सर, मैंने जैसे काम किए हैं, ये तो ये काम पूरे होने चाहिए। गाँव वाले तो मुझे रोज तंग करते हैं, काम क्यों नहीं हो रहा? काम किससे होगा? जब पैसा मिलेगा तभी काम होगा। आपका यहाँ वेंडर हो क्या कोई मेंबर? जॉब कार्ड होल्डर है सर हम। 9 जॉब कार्ड होल्डर थे हम। काम कर रहे थे, जब हमारी एब्सेंट लगी तो हमने काम बंद किया। जब हमें दिन ही नहीं मिल रहा तो काम कैसे करना? काम अधूरा होकर काम बंद, कागजों में काम बंद कर दिया। अच्छा, कागजों में बंद कर दिया। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पंचायत में सिर्फ कागजों में ही काम दिखाया जाता है कि इतने लाख यहाँ से निकाले, उतने लाख, लेकिन ग्राउंड लेवल ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हाँ जी, आपका क्या नाम है? नाम सुखजीत सिंह सर। सुखजीत सिंह सर, ये तो लोकलिटी में आप सर देख रहे हो, कुछ ऐसे काम है ऊपर जाके वो जहाँ पे आप पहुँच भी नहीं सकते, गाड़ी शाड़ी का सोर्स नहीं वहाँ पे जो काम हुए सर, जोम्पा घाट टू जुगोत सर,
पक्का पाथ बनी है, वहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन हम अगर वहाँ पे वीडियो भेजेंगे आपको सर, वहाँ पे टोटली वो साइड में कोई काम नहीं, लेकिन वहाँ पे बिल निकाले गए हैं। एक नहीं सर, बड़े काम ऐसे जिनकी बिल निकाले गए। यानी अगर हम लोग काम मांगेंगे, हमको बोलेंगे सर आपको 3 साल के बाद पेमेंट होगी। अगर ये इनके चमचे काम करेंगे तो इनको सिर्फ 10 दिन के बाद पेमेंट होती है, और हम सिर्फ शीटों पे ऑनलाइन देखते हैं यार इसके कैसे पेमेंट हुई। हमने जब अपना काम मांगना, हमें कोई काम नहीं मिलता। एक काम हमने छोटे पापा ने उधर डंगा दिया था, उन्होंने 100 दिन काम किया जॉब कार्ड पे, उसको सिर्फ 12,000 पेमेंट हुई। बाकी पेमेंट कहाँ से खाते हैं हमें समझ नहीं आती। कि हमारे उस पर लिखता है कि पूरी पेमेंट हुई है, लेकिन इनको कोई पेमेंट होती नहीं है। यानी पेमेंट होती है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचते हैं। पैसे ही पहुंचते नहीं है, पता नहीं ऊपर कहाँ से गायब कर लेते हैं ये। अब अकाउंट में पहुंचता तब भी बंदा बोलते जैसे इन लोगों के अकाउंट में पहुंचे हैं, टाइल वर्क का बोल रहे हैं कि हमें अब ये मांग रहे हैं पैसा वापस दो हमें। आप बोल रहे हैं किस चीज़ के पैसा दें हमें? अबे जब काम करो फिर पैसा ले लो। ये बोले जो टाइल वर्क का आपके अकाउंट में पैसा डाला इन्होंने, तो ये टाइलें तो है ही, लगी नहीं है। टाइल ही नहीं लगी और बोल रहे हैं कि पैसा दो आप हमें। अब पैसा पहले तो 25-30% खाते थे ना, अब इन्होंने ऐसा सिस्टम निकाला कि 30% जो छोड़ो, अब 100% ही ले रहे हैं। 30% का खत्म हो गया। अब इनको कुछ बोला नहीं किसी ने, तो इन्होंने खाला खुला खाता है। अनपढ़ लोग हैं, हम सारे अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे। इन्होंने सोचा अब जब हम लोगों ने ऑनलाइन लोगों को दिखाया कि देखो इतना पैसा आ रहा है, तो ये लोग भी जागरूक उठे कि जब ये पैसा आ रहा है किस चीज़ का आ रहा है। ये हमें फ़ोन करते हैं भाई फलानी हमें अकाउंट में, हम सोचते हैं पता नहीं घर का कोई काम है, इनने हमदर्दी तौर पे पैसा डाला है, लेकिन ये हमदर्दी तौर पे नहीं, हमारा पैसा लूट के खा रहे हैं। ये कमीशन कौन खा रहा है? यहाँ के सरपंच, ये सरपंच यहाँ के मिले हुए हैं इसमें। क्यों नहीं? सरपंच के बिना काम होता है? अगर सरपंच हमारी साइड होता है ना, सरपंच को हम 50 बार फ़ोन करते, कभी हमारे पास मीटिंग में नहीं आता। वो मिला हुआ है इनके साथ। यानी यहाँ का वो सरपंच खाता है? सरपंच भी पैसा खाता है। सरपंच को पास मैंने 4 एप्लीकेशन दिया, रास्ते का काम था, मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने 4 बार उनको, वहाँ पे मुर्दा घाट भी वहाँ से रास्ता था, वो इन्होंने तोड़ा था। मैंने उसको 4 बार एप्लीकेशन दी, वहाँ पे एक भी काम नहीं हुआ। मैंने बड़ी बार उनसे रिक्वेस्ट की सर हमें काम दो, बोलते तूने क्या काम करना, 3 साल के बाद पैसे मिलेंगे। हमने खुद वहाँ से रास्ता बनाया, वो मुझे लगता है कब 10 दिन के बाद वहाँ पे पेमेंट निकाल के खा लेंगे। ये सरपंच साहिब का क्या नाम है यहाँ? सिर्फ दलजीत सिंह मनास। ये यहाँ रहते हैं? ये ऊपर इंद्राला में रहते हैं सर। तो परसों इनकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिससे मैं इन्होंने खुद बोला कि 25%, लेकिन 25% ने भी 100% हो गया, क्योंकि ये काम हुए ही नहीं और पेमेंटें ले रहे हैं। ये किस चीज़ की पेमेंटें ले रहे हैं? हम काम तो होना चाहिए, रोड पे दिखना चाहिए हमको। अगर झूठ फरेब भरे, एक टीम वहाँ से आए और चेक करे हर काम को, ठीक है, काम को खुद चेक करेंगे। अगर इनको लगा होगा कि हमें कोई दुश्मनी है, अगर कुछ ऐसा, तो इनकी खुद टीम आएगी, एक चेक करेगी कहाँ पे काम हुए। हमें डेवलपमेंट दिखाए ना लोगों के। पंचायत कांडोर पंचायत में देखो क्या डेवलपमेंट, हर जगह टाइल वर्क हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ गरीबों का पैसा लूट के खा रहा है। PMAY के तहत कोई मकान आपके यहाँ पंचायत में दिए गए? एक मेंबर ऐसा है उसको 2 बार मकान मिले हैं। पहले उसको एक मेंबर को उसको सिर्फ 2 बार, वो चमचा स्पेशल सरपंच का, उसको मिले हैं 2 बार मकान। उसका बाथरूम भी 2 बार उसको पेमेंट हुई है, लेकिन ऑलरेडी किसी गरीब को पैसा ना मिला है, ना को मकान केस यहाँ नहीं दिया गया। जो उनका खास बंदा होगा उसको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। सिर्फ एक ही बंदा खास है उनका, उसे एक ही को मिला 2 बार, बाकी किसी बंदे को नहीं मिला। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूरे इलाके में किसी बंदे एक को पूछो किसी का केस मिला है। और दूसरे पंचायतों में देखो हर घर आया का बिल बन रहा है, हर गरीब आज घर बना के खुश हो रहा है, लेकिन हमारे पंचायत में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको घर मिला और वो खुश रह रहा। दुआ दे किसी बंदे को कि हमारे पंचायत में डेवलपमेंट। इतना कुछ हो गया, इस सब के मैटर के बारे में आप क्या डिमांड आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी? हम तो इनसे यही अपील करेंगे कि इनको ट्रांसफर मत करो, इनसे हिसाब लो। जो ये काम कर ट्रांसफर हो गई, ये ट्रांसफर करा देते हैं 2 मिनट में। सर हम हिसाब किससे मांगेंगे? बोलेंगे वीडियो के पास जाएंगे, बोले सरपंच को पूछ, सरपंच को बोलेंगे वीडियो को पूछ, वो बोलेंगे GRS जी। हमको घुमाते रहते हैं चारों साइड घूमने। आप गरीब बंदे हैं, इतने घूमेंगे थोड़ी, दिहाड़ी लगाएंगे या घूमेंगे, ये तो काम देंगे नहीं, और ऊपर अपना पैसा खर्च के हम दिन भर कहाँ घूमेंगे। इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया सर, ताकि हम मीडिया के थ्रू इनको बोलें कि सर इनको ट्रांसफ़र मत करिए, इनसे हिसाब लीजिए। आप खुद टीम भेजिए एक, और दिखाइए कि ये जब इलाके में काम ही नहीं हुआ है तो ये पैसा किस चीज़ का मांग रहे हो, क्यों गरीबों का खून चूस के खा रहे हैं। देख सकते हो कि गरीब आवाम किस तरह यहाँ पे परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। सरपंच साहिब बोलते हैं वीडियो साहब के पास जाओ, वीडियो साहब बोलते हैं GRS के पास जाओ, लेकिन हिसाब यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है। चलिए और है यहाँ पे, इनसे बात करें। क्या जी आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। सर बाकी देखो आप कांडोत पंचायत, बाकी पंचायतों में जो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, हर जगह पैसे मिलते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों को भी मिलते हैं, लेकिन हमारी पंचायत में सर एक भी केस आज तक नहीं मिला है। तो सर आप मेरे पे ही बात ले लो, मैं 10 बाई 12 के कमरे में रहता हूँ, जैसे मेरी 3 बेटियाँ हैं सर, मेरा नाम कहीं आप देखोगे लिस्ट में है ही नहीं। वो नाम किसके हैं? जो सरपंच साहब के अपने खास चमचे जो इनके साथ मिलके घोटाले कर रहे हैं। तो वहाँ से भी जो वीडियो ब्लॉक दफ्तर से भी वही लोगों का नाम डालते हैं, वो जो उनको पैसे देते हैं। सर हम गरीब लोग हैं, हम पैसे देने के लिए होते तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर ही क्यों मांगते? हम खुद ही बना लेते जब इनको रिश्वत। तो बाकी तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सामने कि हमें तो कमीशन देनी पड़ती है।
तो कमीशन तो चलो छोड़ो सर, ये तो बिल्कुल काम जैसे ये टाइल का ग्राउंड का देखो घोटाले, आप एक रास्ता इधर आगे बदल लालची दिखाएंगे, आपको डंगा लगाया है नहीं सर। जिन लड़कों ने काम किया उनको पैसे ही नहीं, जिन्होंने जैसे हम काम मांगते हैं, अगर सर हम बोलते हैं हमें भी जॉब कार्ड होल्डर हैं, हमें भी काम दो, हमें कहते हैं आपको तो 2 साल पेमेंट नहीं होगी, और ये खुद बगैर काम किए बगैर कैसे निकाल रहे हैं सर पैसा। ये सरपंच वीडियो से बात की आपने? जी सर हम करते हैं, वीडियो को भी हमने फ़ोन करके टाइल के लिए बताया। तो वीडियो ने क्या बोला? वीडियो साहब ने बताया कि ये अभी काम अप्रूव्ड है, वो खास जवाब देते नहीं। हमारा कहाँ सर इतने फ़ोन उठाते, अगर तो हम मीडिया के सामने क्यों आते? अच्छा, वीडियो यहाँ के नहीं उठाते फ़ोन? वीडियो साहब उठाते, 1-2 बार उठाया उन्होंने फ़ोन, बोला कि वो काम चल रहा है, इतनी ज़्यादा बात तो हमारे साथ करते नहीं वो। तो ये लोग सोचते हैं सर ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन सर आज तो मोबाइल का ज़माना, सब कुछ जानते हैं हम। अच्छा, आपकी डिमांड आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी? सर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड ये है कि इन घोटालाबाजों को ट्रांसफ़र करने या सस्पेंड करने के बजाय इनसे हिसाब लो, जो नहीं ये 16 लाख की टाइल लगी है, टाइल लगाएं ये। टाइल लगनी जी, और जो काम नहीं हुआ सर वो होना चाहिए, और कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए सर। जैसे आप देख सकते हो कि लोकल आवाम यहाँ से काफ़ी परेशान हैं। सरपंच साहब बोलते हैं वीडियो आप के पास जाओ, वीडियो बोलता है जीआरएस के पास जाओ, जीआरएस साहब फ़ोन ही नहीं उठाते। कहीं ना कहीं ये लापरवाही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की है। फर्स्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को चाहिए कि वो वॉच करें, और यहाँ के जो वीडियो साहब हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज रहेगा, जनरल मैसेज रहेगा, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप हम सारे पब्लिक के सर्वेंट हैं। इन्हीं पब्लिक की वजह से हम कुर्सियों पर बैठते हैं, इसी की वजह से आप कुर्सी पर बैठे हुए हो। प्लीज़ आप इन पब्लिक से तो कम से ठीक ढंग से बात कीजिए, और डिमांड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि जल्द से जल्द एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे हमने आपको ये दिखाया कि टाइल्स यहाँ पे काम के बिल तो निकल गया, लेकिन काम ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं है। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।